नमस्कार, मैं हूं परवीन। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 जो है वो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 199 पर मतदान हुआ, जबकि एक सीट कांग्रेस प्रत्याशी की निधन होने की वजह से वहां पर चुनाव स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि इस बार मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच था। जो फाइट थी वो काफी टफ फाइट बताई जा रही थी। दोनों ही टीमें यहां पर जो है वो अपनी जीत का दावा कर रही हैं। जी हां, जो पिच तैयार की गई थी अशोक गहलोत की तरफ से, उस पर कांग्रेस नेताओं ने जोरदार बल्लेबाजी की है। कांग्रेस नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव वे मैदान में थे और आज उनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। वहीं बीजेपी नेता और वसुंधरा राजे भी आज चुनावी मैदान में थी, उनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी चुनाव लड़ा है। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज उम्मीदवार वाली वीआईपी सीटों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन अब सभी की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। राजस्थान की जनता अपना फैसला दे चुकी है कि यहां पर राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। वोटरों की तरफ से जो रुझान आ रहे थे वो रुझान बता रहे थे कि कांग्रेस के पक्ष में हवा बह रही है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहां पर सीएम अशोक गहलोत ने यह तय कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये तय गारंटी से कह रहा हूं कि राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं और क्या कुछ कहा है सीएम अशोक गहलोत ने। सर राजपुरा में है, अपने घर पे है, प्यार मिल रहा है, कैसा? देखिए, आप आपके सामने ही हो रहा है। इधर प्यार दुलार, ये मेरा मोहल्ला है। मेरे मोहल्ले के अंदर बुजुर्ग महिला है। इनको मेरा बचपन याद आता होगा। मेरा बचपन याद आता है, इसलिए आशीर्वाद दे रही है मुझे। ठीक है ना सर? चौथी बार आपको लग रहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं और आपकी सरकार जो है वो रिपीट हो रही है क्या? आपको रिपीट हो रही है, सरकार रिपीट हो रही है। और जो गारंटी आपने दी है, आपको लगता है गारंटियों की कैपेबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई कैपेबिलिटी गारंटियों की है। सरकार उसमें रिपीट होगी इस बार। और बीजेपी कह रही है सर कि मोदी जी का नाम चल रहा है, मोदी जी उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। 25 तारीख के बाद में, आज के बाद में ये सब लोग गायब हो जाएंगे। ये 5 साल बाद आएंगे सब लोग। हम लोग यहीं रहेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, विकास की बात करेंगे, आते जाते रहेंगे उनके बीच में। वो नहीं आने वाले। 5 साल बाद आएंगे सब लोग। आप समझ सकते हो जनता के लिए हाथ रहेगी। तो सीएम अशोक गहलोत को अपनी जीत का पूरा दावा है। इधर डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि मैं काफी थक गया हूं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहा था और उसके बाद अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं और सोना चाहता हूं। वोट डालने के बाद सचिन पायलट ने और क्या कुछ कहा राजस्थान की जनता से, चलिए वो भी देख लेते हैं। अपने वोट के अधिकार का उपयोग करेंगे, अधिक से अधिक अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार अच्छा करके जनता हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही ढंग से जनता बदलेगा सर इस बार 5 साल। मुझे लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि कांग्रेस और जो भाजपा का उसको लोग देख रहे हैं। हम लोगों का जो देश भर में आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, यूजर के साथ काम कर रहे हैं। हाल ही में हम लोगों ने सरकार बनाई है कर्नाटक में, हिमाचल में, उसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। और पार्टी हमारी सोच, हमारा जो आगे का विजन है प्रदेश के लिए 5 साल का, उस लोग आंक रहे हैं, देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं। इसके लिए भैया विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ हम लोग सरकार। न सिर्फ सचिन पायलट और अशोक गहलोत अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की नेता और यहां पर बीजेपी की उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया भी जीत का दावा कर रही है। उन्होंने कहा है कि रिवाज यहां पे जो है वो कायम रहेगा और राजस्थान में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। आपको बता दें, इधर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि रिवाज नहीं बदलेगा और एक बार फिर कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही है। तो चलिए पहले ये भी देख लेते हैं कि यहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया ने क्या कुछ कहा है। मेरा आग्रह सबसे है, स्पेशली नव मतदाताओं से, कि वो लोग सब आए, अपना जोरदार तरीके से अपना वोट कास्ट करें, कमल खिलाएं और देश के लिए एक बड़ा कदम उठाएं सब मिलके।
मैम क्या लगता है कौन से मुद्दे प्रमुख होंगे आज, किन मुद्दों को लेकर जनता अब वो तो अब देखेंगे अब पब्लिक। तो वसुंधरा राजे सिंधिया भी अपनी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी की तरफ से अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। राजस्थान का मुकाबला जो है, यहाँ पर जो चुनावी मुकाबला है वो काफी दिलचस्प रहा है। आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से अब 4 राज्यों में मतदान हो चुका है, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। आपको बता दें कि इन 5 राज्यों में जो मुकाबला रहा वो काफी दिलचस्प रहा है, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान या मिजोरम। लेकिन मिजोरम को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी की नजरें 3 राज्यों पर टिकी थी, और ये 3 राज्य हैं यहां पर खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। अब तेलंगाना बाकी है। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान है और उसके नतीजे भी यहां पर 3 दिसंबर को घोषित होंगे। तो 5 में से 4 राज्यों में मतदान हो चुका है, तेलंगाना अभी बाकी है। तेलंगाना में चुनाव प्रचार जो है वो तेजी से चल रहा है, लेकिन राजस्थान का जो ये मुकाबला था वो काफी दिलचस्प है। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने और सीधी टक्कर। गहलोत की जो योजनाएं हैं वो लोगों के सिर चढ़कर बोल रही हैं। खासतौर से जो बीमा योजना, हेल्थ गारंटी की जो यहां पर गहलोत सरकार की तरफ से दी गई है, उसकी बीमा राशि को भी बढ़ा दिया गया है और बीमा राशि 25 लाख से 50 लाख कर दी गई है। मैडम यहाँ पे ऐसे तो पहले बीजेपी सरकार रह चुकी है, बाकी जो हमके शंकर मेवाड़ा आए हुए हैं उनका थोड़ा पल्ला पा रही है, जो कांग्रेस के, क्योंकि अशोक जी ने जो कांग्रेस का काम करवाया है उनके हिसाब से शंकर मेवाड़ा का जो लग रहा है अब की बार के वो चांस है उनका। मगर अभी यहाँ पे वर्तमान में जो यहाँ के विधायक हैं वो तो बीजेपी पार्टी के हैं, तो उनका काम पसंद नहीं आ रहा है लोगों को, या फिर परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं ना मैडम, क्योंकि वो अब की बार उनकी सरकार नहीं थी, काम थोड़ा बहुत किया है, ठीक है, आए नहीं, 5 साल तक इधर आते थे, जिसके जो रिश्तेदार है उनके घर पे आके चले जाते थे, दूसरों को संभालते नहीं थे, गांव में कुछ काम हुआ नहीं और समस्या नहीं थी वो पूरी हुई नहीं। और अशोक जी जो हम लोग को जो काम किया है मैडम, जैसे मेरे पापा का इलाज चल रहा है कैंसर का, आज मैं सीएनजी काउंटर से इलाज चल रहा है, 10 लाख का इलाज चल रहा है मैडम। मेरी ताकत नहीं है कि मैं पैसे से करवा सकूं। आज जो सीएनजी काउंटर से मेरा 10 लाख का पापा का इलाज चल रहा है, मैं कट्टर बीजेपी हूँ, ठीक है ना मैडम। बाकी अगली बार, अब की बार मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, मेरे पापा के इलाज की वजह से। फ्री इलाज हो रहा है इसके लिए। इन योजनाओं को लेकर राहुल गांधी ने भी एक ट्विटर पर एक पोस्ट जारी किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार। तो देख लेते हैं कि यहां पर राजस्थान को लेकर जो ट्वीट किया गया है राहुल गांधी की तरफ से, उसमें क्या कुछ लिखा है वो भी देख लेते हैं। इस पर लिखा कि राजस्थान चुनेगा मुफ्त इलाज, राजस्थान चुनेगा सस्ता गैस सिलेंडर, राजस्थान चुनेगा ब्याज मुक्त कृषि कर्ज, राजस्थान चुनेगा अंग्रेजी शिक्षा, राजस्थान चुनेगा ओपीएस, राजस्थान चुनेगा जाति जनगणना। आज बड़ी संख्या में जाकर इस्तेमाल करें अपना मताधिकार, चुनिए जनता के हितकारी गारंटी वाली कांग्रेस सरकार, #कांग्रेस फिर से। तो राहुल गांधी को पूरी उम्मीद है कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये दावा कर रहे हैं कि जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। इधर पीएम मोदी से लेकर जेपी नड्डा और अमित शाह तक दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो राजस्थान में आ रही है। लेकिन यहाँ पर अब जो फैसला था वो जनता कर चुकी है। जनता ने किसके पक्ष में वोट डाला है ये तो 3 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा। लेकिन राजस्थान का जो चुनावी रण था वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक रहा और यहाँ पर जो मतदान है वो 70% से ऊपर गया है। रिकॉर्ड मतदान हुआ है, रिकॉर्ड वोटिंग जो है वो दर्ज की गई है राजस्थान में, जो यहाँ पर संकेत दे रही है एक बदलाव का। जी हां, बदलाव का भी संकेत हो सकता है या फिर जो सत्ता पर काबिज हैं वो कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है। और गहलोत को पूरा यकीन है कि जनता ने उनके ही पक्ष में वोटिंग की है। लेकिन ये तो नतीजे तय करेंगे कि राजस्थान में कौन सत्ता संभाल रहा है और जनता ने किसको सत्ता की चाबी सौंपी है। आपको बता दें कि एक बार फिर आपको बता दें कि यहां पर 200 विधानसभा सीटों में से 199 पर वोटिंग हो चुकी है और चुनाव जो था वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक रहा। कहीं कहीं पर यहां पर ईवीएम गड़बड़ी की खबरें जरूर आई, लेकिन उनको तुरंत ठीक कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था जो थी वो चौकस थी। चुनाव आयोग की तरफ से जो
जो तैयारियां की गई थी वो पूरी तरह से पुख्ता तैयारियां की गई थी। सभी दिग्गजों ने अपना वोट डाला और यहां पर सभी की तरफ से दावे किए गए हैं कि वो जीत रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सीएम अशोक गहलोत काफी आश्वस्त नजर आए और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की जीत तय है। और ऐसे में जो अशोक गहलोत की योजनाएं हैं, जो नीतियां थी, वो कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस के समर्थन में जा रही हैं, कांग्रेस को बढ़त दिला रही थी। जनता में भी इन योजनाओं को लेकर काफी उत्साह और जोश देखा गया। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।